आता माझी सटकली मराठी भाषा विवाद पर घूमा अजय देवगन का दिमाग, कह दी बड़ी बात। बिग बॉस में कजरारे नैनो वाली वायरल गर्ल लेंगी एंट्री, कभी बेचा करती थी माला। लोगों ने तो मुझे मार ही दिया, वजन घटाने पर ट्रोल हुए थे करण जौहर, अब दिया करारा जवाब। सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज, मृणाल ठाकुर बनी अजय देवगन की नई हीरोइन, डायलॉग हो गया वायरल। कनाडा में गोलीबारी, मुंबई में हलचल, कपिल शर्मा के घर पहुंची पुलिस की टीम। 9 महीने पहले ही हो चुकी थी पाकिस्तानी एक्ट्रेस हुमैरा असगर अली की मौत, सड़ी गली अवस्था में मिला था शव, पुलिस ने खोले कई राज। सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी की धड़क 2 का ट्रेलर हुआ आउट, यूजर्स ने कहा अब इंतजार नहीं हो रहा। पहली ही फिल्म में ट्रोल हो गई शनाया कपूर, जानिए इंटरनेट पर कैसे मचा हुआ है बवाल। सैफ अली खान के बाद करीना कपूर पर भी हुआ था अटैक, रोनित रॉय ने 6 महीने बाद किया खुलासा, बताया डर गई थी बेबो। और आशा भोसले की डेथ की खबर ने फैंस को किया हैरान, बेटे आनंद भोसले ने बताया अफवाह। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं, आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस बार सरदार के रोल में अजय देवगन और भी कहर ढाते नजर आ रहे हैं। इस फिल्म की स्टार कास्ट तगड़ी है और इसका ट्रेलर भी बता रहा है कि यह फिल्म दर्शकों का खूब मनोरंजन करने वाली है। फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अजय देवगन से पत्रकारों ने पूछा कि आप भारत में चल रहे भाषा विवाद पर क्या कहना चाहेंगे। इसका जवाब देते हुए अजय देवगन ने कहा, आपने जरा देर कर दी, मैं कब से इसी सवाल का इंतजार कर रहा था। अजय ने इस पर कहा, तो मुझे लगता है कि जो ये भाषा विवाद चल रहा है इस बारे में मैं आपको सिर्फ एक ही जवाब देना चाहता हूं कि अता माझी सटकली। इसके बाद अजय मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए। टीवी लवर्स के बीच सलमान खान के शो का जिक्र अक्सर चलता है। इन दिनों बिग बॉस के सीजन 19 की चर्चा जोरों पर है। इस विवादित रियलिटी शो को देखने के शौकीन शो से जुड़े हर अपडेट को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। नए सीजन के लिए मेकर्स ने कॉन्टेस्टेंट्स को अप्रोच करना भी शुरू कर दिया है। इसके लिए कई पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार्स और एक्टर्स को अप्रोच किया जा चुका है। अब शो में एक वायरल गर्ल की एंट्री का अपडेट सामने आया है। बिग बॉस का अपकमिंग सीजन कई वजहों से खास होने वाला है। इस बार शो का सीजन 3 महीने नहीं बल्कि 5 महीने से भी ज्यादा समय तक चलने वाला है। हाल ही में अपडेट आया था कि शो को सलमान खान 3 माह के लिए ही होस्ट करेंगे और इसके बाद के बाकी 2 महीने के लिए फराह खान, करण जौहर या अनिल कपूर होस्ट इसके बन सकते हैं। महाकुंभ मेले में माला बेचने आई मोनालिसा अपनी खूबसूरती और अपनी आंखों की वजह से आते ही छा गई थी। इंटरनेट की ये वायरल गर्ल बन गई है और अब ये एक्टिंग में भी डेब्यू कर चुकी हैं और हाल ही में इनका एक म्यूजिक वीडियो भी रिलीज हुआ था। तो बिग बॉस की ताजा खबर रिपोर्ट में कहा गया है कि मोनालिसा को इस बार सलमान खान के शो के लिए अप्रोच किया गया है। मोनालिसा का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर हाल ही में वायरल हो रहा है। इसमें उनसे पूछा गया कि क्या वो बिग बॉस 19 का हिस्सा बनना चाहेंगी। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, हां मैं जरूर जाऊंगी। फिल्म मेकर करण जौहर अपनी फिल्मों के साथ अपने स्टाइलिश लुक को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से करण अपने वेट लॉस की वजह से सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। अब करण ने इन ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि मैं एकदम हेल्दी हूं और अपनी लाइफ में काफी खुश भी हूं। दरअसल करण जौहर हाल ही में फिल्म धड़क 2 के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में आए थे, जहां वो ऑल ब्लैक लुक में नजर आए। इस इवेंट में करण ने अपनी वेट लॉस जर्नी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने इंटरनेट पर देखा कि लोगों ने तो मुझे मार ही डाला है। वो बोलते हैं कि इसे क्या हुआ, करण को कौन सी बीमारी हो गई है, लेकिन मैं सबको बताना चाहता हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं खुश हूं और इससे पहले मैंने खुद को कभी इतना हल्का फील किया ही नहीं। करण यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, मैंने अच्छी आदतें अपनाई थी, इससे मेरा वजन कम हुआ है, मैं अभी जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा भी। सोशल मीडिया पर बोलने वालों को मैं बता दूं कि अभी मुझे कई साल जीना है, खासकर मेरे बच्चों के लिए। इसके अलावा मेरे अंदर कई कहानियां हैं, मुझे उन्हें दर्शकों तक पहुंचाना है।
अजय देवगन एक बार फिर कॉमेडी के अंदाज में लौट आए हैं। उनकी फिल्म सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इस बार कहानी पंजाब से निकलकर स्कॉटलैंड पहुंच गई है और जस्सी रंधावा यानी अजय देवगन फिर से फुल ऑन मस्ती और एक्शन के मूड में हैं, जहां ट्रेलर में मस्ती, ड्रामा, लव स्टोरी और देशभक्ति का मिश्रण नजर आ रहा है। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक बुजुर्ग महिला के पोल डांस सीन से, जिसे देखकर अजय का किरदार बेबे कहता है। इस फनी सीन के साथ ट्रेलर दर्शकों को एक कॉमेडी ऑफ एरर्स के सफर पर ले जाता है। अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की जोड़ी एक शादी कराने की जद्दोजहद में उलझी हुई है, जिससे कई किरदार उनकी राह में आते रहते हैं। ट्रेलर में अजय पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहते हैं, तुम हमारे देश पर बम फोड़ते हो, हमारे देश पर। इस डायलॉग ने ट्रेलर को राजनीतिक ट्विस्ट भी दे दिया है। ओशिवरा स्थित डीएलएच एनक्लेव बिल्डिंग में कॉमेडियन कपिल शर्मा रहते हैं। यहां शुक्रवार को मुंबई पुलिस की एक टीम पहुंची। ये दौरा उस घटना के एक दिन बाद हुआ जिसमें कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में उनके नए खुले कैप्स कैफे पर गोलीबारी हुई थी। पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि पुलिस की यह कार्रवाई सिर्फ कपिल शर्मा के पते की पुष्टि के लिए की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने कपिल के घर का दौरा किया और थोड़ी देर बाद वहां से रवाना हो गए। इस दौरान कपिल शर्मा से कोई पूछताछ की गई और घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। गोलीबारी की यह घटना गुरुवार देर रात कनाडा के सरे और डेल्टा शहर की सीमा पर स्थित कैप्स कैफे में हुई। सरे पुलिस को रात करीब 1:50 पर फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस के मुताबिक गोलीबारी के समय कैफे के अंदर कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है। हमले में कैफे की संपत्ति को जरूर नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान की जानी मानी एक्ट्रेस और मॉडल हुमैरा असगर अली की मौत ने सबको हैरान कर दिया है। कराची स्थित उनके किराए के फ्लैट से उनका सड़ा गला शव हाल ही में बरामद हुआ था, जबकि अनुमान है कि उनकी मौत को 9 महीने गुजर चुके हैं, यानी उनकी मौत अक्टूबर 2024 में ही हो चुकी थी। इसके बाद जांच एजेंसियों ने मामले की तह तक जाने के लिए जांच शुरू की। पहले पोस्टमार्टम में दावा किया गया कि मौत हाल ही में हुई है, लेकिन जांचकर्ताओं को हुमैरा की आखिरी कॉल अक्टूबर 2024 की मिली है। तो हुमैरा की आखिरी जो फेसबुक पोस्ट है वो 11 सितंबर 2024 और इंस्टाग्राम अपडेट 30 सितंबर 2024 का था। इन डिजिटल एक्टिविटीज से पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि मौत उसी समय के आसपास हुई होगी। पुलिस द्वारा पूछताछ में सामने आया कि हुमैरा को उनके पड़ोसियों ने भी सितंबर या अक्टूबर 2024 के बाद से नहीं देखा था। इत्तेहाद कमर्शियल इलाके की इस बिल्डिंग में मौजूद अन्य फ्लैट फरवरी तक खाली थे, जिससे आसपास किसी को बदबू या कुछ असामान्य महसूस नहीं हुआ। फ्लैट की तलाशी में जांचकर्ताओं को कई ऐसे संकेत मिले जो संकेत देते हैं कि मौत अक्टूबर 2024 में हुई थी। बिजली बिल का भुगतान बंद हो चुका था, पाइप सूखे हुए थे और फूड कंटेनर एक्सपायर हो चुके थे। मोमबत्तियां, बैटरीज या कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट नहीं मिला, जिससे अनुमान है कि बिजली कटने के बाद हुमैरा किसी सहायता के बिना रह गई थी। जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। धड़क के 6 सालों बाद इसका सीक्वल धड़क 2 जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाला है। धड़क 2 की कहानी भी पहले पार्ट की तरह ही 2 ऐसे प्यार करने वालों पर बेस्ड है जिनके बीच सोशल स्टेटस की दीवार इतनी बड़ी होती है कि उनका अटूट प्यार भी उसे तोड़ नहीं पाता। करण जौहर द्वारा निर्मित धड़क 2 में सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी लीड रोल में हैं। ऐसे में शुक्रवार को धड़क 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ। फैंस इस ट्रेलर का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। फिल्म के ट्रेलर से आपको साफ पता चल जाएगा कि धड़क 2 की कहानी इस बार जात पात के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ट्रेलर की शुरुआत नीलेश यानी सिद्धांत चतुर्वेदी और विधि यानी तृप्ति डिमरी से शुरू होती है, जिनकी मुलाकात कॉलेज में होती है। दोनों एक ही क्लास में होते हैं। दोस्ती से शुरू हुआ उनका यह प्यार जो है वो रिश्ते में बदल जाता है। शनाया कपूर ने 11 जुलाई को रिलीज हुई फिल्म आंखों की गुस्ताखिया से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम रख लिए हैं। इनकी ये फिल्म एक प्यारी सी कहानी पर बनी है, जिसके निर्देशक संतोष सिंह हैं। फिल्म में शनाया के साथ लीड रोल में विक्रांत मैसी भी हैं, जो पहले ही कई फिल्मों में अच्छा काम कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म की कहानी पॉपुलर राइटर रस्किन बॉन्ड की कहानी द आइज हैबिट से ली गई है। जैसे ही ये फिल्म रिलीज हुई, वैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों की इसके बारे में तरह तरह की राय सामने आने लगी। कुछ लोगों को फिल्म बहुत स्लो लगी,
कुछ को बोरिंग लगी, तो कुछ ने कहा कि ये देखने में सुंदर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बातें शनाया की एक्टिंग को लेकर हो रही हैं। वहीं कुछ लोगों ने विक्रांत मैसी की तारीफ की। एक यूज़र ने लिखा, विक्रांत का काम हमेशा की तरह अच्छा था, शनाया ने पहली फिल्म में ठीक ठाक काम किया है, आगे सीख लेंगी तो बेहतर होगा। हालांकि कुछ लोगों को शनाया और विक्रांत की जोड़ी पसंद भी आ रही है। एक यूज़र ने लिखा, फिल्म में सादगी है, शनाया की कोशिश दिख रही है, वो अभी नई हैं और सीख रही हैं। सैफ अली खान पर इसी साल जनवरी की 16 तारीख की रात 2:30 बजे के आसपास हमला हुआ था। उन्हीं के घर में वो बुरी तरह जख्मी हो गए थे, खून से लथपथ उन्हें अस्पताल ले जाया गया था और सर्जरी के बाद उनको घर लाया गया था। इसके बाद से ही रोनित रॉय की सिक्योरिटी एजेंसी ने उनको सुरक्षा देना शुरू कर दिया। अब रोनित रॉय ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि सैफ के बाद बेबो यानी करीना कपूर पर भी हमला हुआ था। रोनित रॉय ने इस इंटरव्यू में सैफ अली खान के हमले के दिन पर खुलकर बात की और उन्होंने इंटरव्यू में कहा, जो कुछ भी हुआ वो तो पब्लिक रिकॉर्ड्स पे है, लेकिन मुझे इस बात का झटका लगा जब मेरी बेबो से बात हुई और मैं सैफ के पास गया। सैफ हॉस्पिटल में था तो मैंने रेकी की पूरे घर की और फिर कुछ सुझाव दिए जो बड़े नॉर्मल से सुझाव होते हैं जो घर पर सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं। मैंने बेसिक बातें बताई। फिर सैफ जब घर आ रहा था वापस तो मीडिया वहां पर मौजूद थी, सब जगह भीड़ थी। इसी बीच जब करीना कपूर हॉस्पिटल से घर वापस आई तो उनकी गाड़ी पर भी किसी ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो काफ़ी डर गई थी। मीडिया की आड़ में लोग घुस आए थे और करीना हिल गई थी। इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि सैफ को घर ले आओ और वो उस वक्त काफ़ी घबराई हुई थी। लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले के फैंस उस समय सदमे में आ गए जब एक वायरल फेसबुक पोस्ट में उनके बारे में एक झूठा दावा किया गया। इसमें कहा गया कि गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। शबाना शेख नाम की एक यूजर द्वारा शेयर की गई इस पोस्ट में आशा भोसले की एक माला पहने तस्वीर के साथ एक बड़ा ही भ्रामक कैप्शन लिखा हुआ था, जिसमें उनके निधन की घोषणा की गई थी। इस पोस्ट में लिखा था, प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन, एक संगीत युग का अंत, 1 जुलाई 2025। अब इन बेबुनियाद अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने इन दावों को खारिज कर दिया है और बताया है कि ये झूठ है। अभी कुछ दिन पहले आशा ने रेखा की 1981 में आई क्लासिक फिल्म उमराव जान की मुंबई में स्क्रीनिंग देखी थी सबके साथ, और ये फिल्म अब क्योंकि 44 साल बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, इस फिल्म के लिए मूल रूप से आशा भोसले ने ही वो पॉपुलर गीत गाया था, ये क्या जगह है दोस्तों। स्क्रीनिंग के दौरान 91 साल की आशा भोसले ने एक बार फिर गाना गाने की कोशिश की, हालांकि उन्हें थोड़ी दिक्कत हो रही थी। रेखा इस मौके पर भावुक हो गई और उन्होंने उन्हें पीछे से गले लगा लिया और उन्हें सहारा देते हुए भी देखा गया। आशा ने मजाक में कहा, मेरा गला दबा रही है, जिस पर रेखा हंस पड़ी थी। और लोग हैं कि इस तरह की अफवाहें उड़ा देते हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।